सभी को जय हिंद। जितने भी सभी लोग जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और इस लाइव सेशन का करने का जो उद्देश्य था हमारा ये था कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि CAPF के लिए हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट ने जो एडवोकेट अजय अग्रवाल सर के साथ मिलकर एक याचिका दायर की थी 19 अक्टूबर 2020 को, जिसकी पहली सुनवाई की डेट आ चुकी है, तारीख आ चुकी है, जो है 8 फरवरी 2021। आज इस लाइव सेशन को करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि एक तो आप सब जो तमाम लोग हमारा साथ दे रहे हैं, अजय अग्रवाल सर की मेहनत है, उसकी वजह से आज हम लोग अपनी जो सैनिकों की जो अधिकार की जो लड़ाई है उसकी सीढ़ी पे एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। इन डिटेल मैं चाहूंगी कि सर आपसे कुछ बोले, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। तो सर देखिए, अब जो सुनवाई इसकी होनी है सुप्रीम कोर्ट में वो 8 तारीख को लगी है। कोर्ट नंबर 8 में आइटम 4 है जी। और ये एक प्रिलिमिनरी सुनवाई है, पहली सुनवाई है। इसमें यदि कोर्ट को लगेगा कि इसमें कोई तथ्य है और ये जरूरी है और इसमें होना चाहिए सैनिकों के पक्ष में, और इस प्रकार की बात होगी तो नोटिस जारी किया जाएगा और केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाएगा इसका जी। इसमें विशेष रूप से मेरे को ये कहना है कि हो सकता है इसमें जी। कि माननीय उच्चतम न्यायालय ये कहे कि इसमें कितने लोग हैं जो कि 2004 के बाद में जिनकी संख्या पूरी बताई जाए, वो संख्या भी हम कल तक हमारे पास आ जाएगी। और साथ ही साथ वो सभी लोगों की सहमति भी हो सकता है, चाहे कि भाई सभी लोग इस बात के लिए सहमत हैं कि नई जो पेंशन स्कीम है उनको नहीं चाहिए और पुनः ही पेंशन स्कीम चाहिए जी। इसके लिए जो सहमति है, इसके लिए हो सकता है कि सभी लोगों को एफिडेविट भी देना पड़े, जितने भी लोग हैं उनको अपना एक एफिडेविट देना पड़े कि हम पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहते हैं, नई पेंशन स्कीम नहीं चाहते जी। तो ये दो बातें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट अपने 8 तारीख को ये बात कह सकता है। तो इस बात के लिए अपने को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसलिए सभी ये वीडियो जो जा रहा है आपके पास, ये जो लाइव जा रहे हैं हम लोग, वो आप सभी लोगों में इसको स्प्रेड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को पता रह जाए, मेंटली मानसिक रूप से लोग तैयार रहें कि इसमें क्या करना है हमको, और अपनी सहमति के लिए देने के लिए भी तैयार रहें। अगर कोर्ट मांगता है तो तुरंत एफिडेविट बना के सभी सैनिक लोग जो 2004 के बाद आए हैं, CAPF में भर्ती हुए हैं, वो सभी लोग अपना समीप दें। बताइए। तो जैसा कि सर ने बताया है कि जो हमने याचिका डाली थी उसकी जो पहली सुनवाई की डेट है वो 8 फरवरी 2021 है। और जो हमारा हमें थोड़ा सा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी, जैसा कि सर ने बताया, डिमांड कर सकता है कि आप तो बोल रहे हैं कि OPS जरूरी है, सैनिकों को मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कैसे माने कि 2004 के बाद जो जवान भर्ती हुए हैं वो भी यही डिमांड चाहते हैं। इसलिए आप सबको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट हमें ये आदेश देती है, हमें बोलती है कि आप जाओ, और परमिशन देती है कि आप जाओ सैनिकों के पास, उनसे चाहे सिग्नेचर के थ्रू चाहे एफिडेविट के थ्रू जैसा भी है आप लेके आओ। यदि 2004 के बाद जो सैनिक भर्ती हुए हैं वो OPS चाहते हैं तो वो अपनी सहमति दे। तो इसलिए आप सबको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ तक पहुंच गए हैं और यहाँ के बाद जो है एक अलग सी जर्नी शुरू होने वाली है। सर ने तो बहुत मेहनत करी है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और मैं यही बोलूंगी कि आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये अधिकार की लड़ाई आपकी है। आपको हर वक्त हर जगह पर अब हमारा साथ देना है। और मैं यही बोलूंगी कि बार बार बोलती हूं कि हमारा साथ सोशल मीडिया पे जो एक शोर है इस मुद्दे को लेके कि CAPF के सैनिकों को पुरानी पेंशन जो है बहाल की जाए, उन्हें वापस से दी जाए, क्योंकि जैसा कि हमारा मानना ये है कि ये आपका कोई नया अधिकार नहीं है, हम कोई नई डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम पुराने अधिकार को, पुराने हक को वापस चाहते हैं। लेकिन मैं देखती हूँ, आज मैं लाइव में बोलूंगी, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो थक के बैठ जाते हैं, थम जाते हैं, हमारा साथ नहीं देते हैं। उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसी लाइव के ऊपर सर का WhatsApp नंबर है, आप सर से जुड़ सकते हैं, ट्विटर लिंक है, वहां पर अपना सपोर्ट दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज जब ट्रेडिंग में आती है तो उसकी तरफ काफी लोगों का ध्यान जो है केंद्रित होता है। आप सबको समझना चाहिए कि आज सोशल मीडिया की ताकत क्या है।
इसलिए नहीं हम बोलते कि आप हमें आगे बढ़ाए, क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये आप सैनिकों की लड़ाई है। और जो सिविलियन साथ देते हैं उनको भी समझना चाहिए कि चेहरा भला कोई भी हो, ट्रस्ट भला कोई भी हो, लेकिन ये अधिकार सैनिकों का है जो हमारे लिए दिन रात खड़े हैं, त्याग दे रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, ड्यूटीज कर रहे हैं। तो आप सबको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं रिटायरी जो संगठन चला रहे हैं, एक्स पैरामिलिट्री जो भी लोग हैं, वो संगठन जो चला रहे हैं, उनसे भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से एक अपील करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग अब साथ दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे जो हम लोग हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपका साथ रहना, आपका एक साथ जुट के हमारे साथ चलना इन सैनिकों को, इन बेटों को आप उनका अधिकार दिलाएगा। बस मैं इतना ही बोलूंगी, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। सर कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, इसमें बहुत से सैनिकों को ये लग रहा होगा कि इसमें क्यों इतना विलंब हुआ, इतना लेट क्यों हुआ लगने में जी। तो कोविड का चल रहा था और कोर्ट में बहुत ही कम केसेस लग रहे थे और कोर्ट उन्हीं मामलों को सुन रहा था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और अर्जेंट मालूम पड़ते थे, उनको महसूस होते थे, तो वही केसेस सुने जाते थे। अब चूंकि कोविड का जो है वो हल्का हो गया और अब सीरियस वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया और कोविड समाप्ति की ओर है और सुप्रीम कोर्ट में अब फिजिकल हियरिंग भी शुरू हो रही है। अभी तक ऑनलाइन ही हो रही थी, लेकिन हमारी तो ये सुनवाई ऑनलाइन ही है। अभी आगे अगली जो हियरिंग होगी वो शायद फिजिकली होगी। तो इसीलिए ये केस फिर हमने जब समय आ गया, क्योंकि उनको अर्जेंसी उस वक्त नहीं है, क्योंकि 2004 के बाद जो लोग आए हैं नौकरी में वो अभी रिटायर तो हो नहीं रहे। रिटायर होने में 2024 में पहला व्यक्ति कोई रिटायर होगा इसमें, तो इसलिए समय था इसलिए, और इस कारण से कोर्ट को कोई ग्रेविटी, कोई अर्जेंसी नहीं मालूम पड़ रही थी। कोविड के समय पे वही मैटर लग रहे थे जो कि बहुत अर्जेंट थे और बहुत ही जरूरी थे। तो इसलिए अब इसकी सुनवाई हो रही है। ये केवल विलंब का कारण है और कोई भी इसमें किसी प्रकार का कारण नहीं है। कोई इस प्रकार का ना समझे कि कोई किसी प्रकार से कोई इसमें ढिलाई या कोई बरती गई है, इस प्रकार का कुछ भी नहीं हुआ है। और अब ईश्वरी कृपा से सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। और इसी बात को लेके मैं दोबारा कहूंगा कि आप लोग आपस में जो भी आपके और साथी हैं, सभी लोगों से बातचीत जारी रखें इस विषय पे और सब लोगों से सहमति, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि 100% लोग ही ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं। कोई हो सकता है कुछ लोग हों जो कि न्यू पेंशन स्कीम चाहते हो, बहुत ही वो गिनती के ही लोग होंगे मेरे ख्याल से। तो इसलिए चूंकि कोर्ट कल को कह सकता है कि आप तो एक ट्रस्ट है, एक किसान उनके लिए है जरूर, सैनिकों के लिए, परंतु क्या सभी सैनिकों की सहमति है कि नहीं है, इसमें कितने प्रतिशत सैनिकों की सहमति है जो 2004 के बाद में आए हैं नौकरी में, तो इसलिए सबके सहमति हमको लेनी पड़ सकती है। जी सांसद, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी। आप जितने भी लोग ओपीएस लिखते हैं ना, लिखिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप जो ओपीएस लिखते हैं उसमें एक बार अपने आप से पूछिए कि आप साथ कहाँ कहाँ दे रहे हैं। मैं देखती हूँ ऐसे तमाम सैनिक हैं, सैनिक परिवार है जो ओपीएस तो लिख के चले जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी चीज को आगे बढ़ाने में या अपना साथ देने में आगे नहीं आते हैं। तो कृपया करके, जब इस लड़ाई को हमने छेड़ ही दिया है, अजय अग्रवाल सर की मेहनत यहां तक हमें लेके आ ही गई है, तो अब आप अपने दिल से सोचिए, ईमानदारी से चलिए। देखिए, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें ईमानदारी और मेहनत दोनों ही रंग लाएगी। एक की भी कमी हुई ना तो आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा या अधिकार की जो लड़ाई है वो और लंबी हो जाएगी। हमें इन सब चीजों को सोचना चाहिए। सोशल मीडिया पे शोर हो, जमीनी स्तर पे शोर हो, या एडवोकेट सर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में शोर मचाएंगे, ये तीनों हमें बैलेंस करके चलना है ताकि कहीं से भी इस मुद्दे का शोर जो है फीका या कम ना पड़े। आप सबको मैं बार बार बोलती हूं कि माना कि सैनिक ज्यादा नहीं आ सकते, आपका परिवार आ सकता है, आपका भाईचारा आ सकता है, आपके दोस्त आ सकते हैं, आपके पड़ोसी आ सकते हैं। अरे इतने लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि शोर ही कम हो जाता है। अब आप सोचिए, फिर तो ऐसा करते हैं हम डायरेक्ट कोर्ट ही जा रहे हैं, तो कोर्ट में तो हो ही रहा है सब कुछ, फिर यहाँ पर छोड़ देते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक जाएगी ये लड़ाई, कितनी लंबी चलेगी, हम जीत भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। देखिए कुछ चीजें ऐसी है थोड़ा बीमारी की वजह से मुझे बोलने में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन आप सोचिए कि सर और हम, हमारा देश, हमारे जवान ट्रस्ट या ऐसे तमाम लोग जो इस टीम में हैं, वो इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि हमने जो वादा किया है सैनिकों से उसको हम कम से कम पूरा कर सके। हमें नहीं पता कि आप लोगों का अधिकार या वो मंजिल हमें मिलेगी नहीं मिलेगी,
लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम ईमानदार हैं अपनी मेहनत में, हम जो करते हैं सरेआम करते हैं। कई लोग बोलते हैं बहुत टाइम हो गया, इसका ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं उन पे ध्यान नहीं देती। लेकिन अब आप सब लोग कब आगे बढ़ेंगे? जितने भी आपके आसपास जो रिटायर्ड होके सैनिक गए हैं, आपके पिता है, आपके भाई है, आपके चाचा है, आपके ताऊ है, हर डिस्ट्रिक्ट में रिटायर्ड सैनिक है, उनसे बोलिए ना जाकर कि आपके अधिकार की लड़ाई है, आप सपोर्ट कीजिए हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट को। आप फेसबुक पे हजारों पेज चलते हैं पैरामिलिट्री फोर्स के नाम पे, सीएपीएफ के, लेकिन आप उनको लाइक और फॉलो करके उन पे कमेंट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उससे क्या फायदा? फायदा देखो आप अपना, आप ये देखो कि आप कहां पर मेहनत कर रहे हो, कहां पर अपनी ऊर्जा को लगा रहे हो, किस रास्ते पर हो। आपको इन तमाम बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वरना ये याद रखिए कि ये लड़ाई लंबी हो जाएगी। कितनी लंबी होगी पता नहीं। आप एक शोर जो मचा हुआ है ना पिछले कुछ महीनों से, और सिर्फ कुछ ही लोग साथ दे रहे हैं, उस लोगों को जो है ना अब संख्या हमारी बढ़ानी होगी, क्योंकि ये संख्या जब तक नहीं बढ़ेगी ना, ये साथ के हाथ जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तो अजय अग्रवाल सर कितना शोर मचा ले, हम कितना कुछ बोल ले, हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट, ये लड़ाई और लंबी होती चली जाएगी। इसलिए आप सबसे एक विनती है कि आप सभी लोग, जो लोग हमें सुनते हैं, हमें समझते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट, अजय अग्रवाल सर या ऐसे तमाम टीम मेंबर जो इनके साथ भी है, उन सभी की कम से कम मेहनत जो है ना रंग लाए, फीकी ना पड़ जाए। ये आपके हाथ में है, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो सैनिक परिवार हो, आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। सर बहुत सारी बातें नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका मानना ये है कि हम मेहनत करें, लेकिन मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि सोशल मीडिया आज के टाइम पे इतना हाईलाइट है, इतना मजबूत हो चुका है ये प्लेटफॉर्म, कि आप चाहे इसको रातों रात इस पे कोई भी मुद्दा डाल के देश की आवाज बन सकते हैं। तो आप सैनिकों की आवाज बनने में क्यों देरी करते हैं? इवन खुद सैनिक भी देरी करते हैं, सैनिक परिवार भी देरी करते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि इसके पीछे का रीजन क्या है। आप अभी जो भी मुद्दे देश में चल रहे हैं अभिषेक पानी दे देना, जो भी मुद्दे देश में चल रहे हैं या जो मुद्दे देश में चलते हैं, पार्टी के हो, नेतागिरी के हो, या ऐसे तमाम मुद्दे हो, आप सब में एक हुड़क रहती है कि कौन कितने ज्यादा अपनी चीज को, जिसको वो फॉलो करते हैं, चाहे वो नेता हो, पार्टी हो, कितना सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके पीछे सोशल मीडिया पे एक दूसरे को खून के प्यासे हो जाते हैं, इतनी लड़ाइयां करते हैं, लेकिन यही एनर्जी, यही चीज, यही ताकत आप सैनिकों के लिए क्यों नहीं दिखाते हो? वाद विवाद करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं। आप अपनी मेहनत, अपनी ऊर्जा, अपनी समझदारी सही जगह पे लगाएंगे ना, तो कुछ अच्छा होगा सैनिकों के लिए। जय हिंद, भारत माता की जय। शहीदों को नमन करने से कोई फायदा नहीं है। सर मैं अभी आ रही थी तो कुछ गाने सुन रही थी सैनिकों के लिए, सैनिकों के जो ऊपर बनते हैं, फिल्म है, बॉर्डर मूवी है। मैंने खुद ने एहसास हर बार ये करती हूं कि हम इन सैनिकों को क्या दे पा रहे हैं। कभी सोचा है? हमें ईश्वर ने एक मौका दिया है, हम जितने भी सिविलियंस हैं, आप कब उठेंगे? आपको एक मौका मिला है कि आप अपना कुछ ऋण चुका सके इन सैनिकों के प्रति, जो है, जो सच है। सर थोड़ा सा आप बोलिए, क्योंकि देखिए बहुत से लोग, अभी बहुत से सैनिक भाई बाद में जुड़े होंगे, तो इसलिए दोबारा से मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट की ओर से जो केस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था, जिसमें कि हमने सभी सैनिकों के, जो अर्धसैनिक बल हैं हमारे सीएपीएफ के हैं, उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की थी। और हमने कहा था कि जो अपने डिफेंस फोर्स के सैनिक हैं और अपने जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हुए सीएपीएफ के सैनिक हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है। और ये बात यूनियन ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में कहा भी है, और इसलिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और उनको भी वही ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। और 100% लोग चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम मिले। ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी। वही मैटर, वही केस हमारा पहली सुनवाई को अब 8 तारीख को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो गया है। कोर्ट नंबर 1 में उसकी सुनवाई होगी, आइटम 4 है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ये विचार करेगा कि इसमें जो हमारे जो लीगल प्ली है वो हमारे कितने स्ट्रांग हैं। क्योंकि हमने ये बात गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन रख दिए हैं वहां पे, और बता दिया है कि 22 दिसंबर 2003 को कहा गया था जो आर्म फोर्सेज ऑफ यूनियन की जो आर्म फोर्सेज है उस पर वो लागू नहीं है कि 1 जनवरी 2004 से जो नई पेंशन स्कीम है।
और फिर बाद में 6/2004 को एक क्लैरिफिकेशन आया था यूनियन ऑफ इंडिया का, एक नोटिफिकेशन, जिसमें यह कहा गया था कि आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन में होम मिनिस्टर के अंदर आने वाली सारे जो अर्धसैनिक बल है वो भी आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन है। तो इसलिए कोई डिस्क्रिमिनेशन का सवाल ही नहीं होना चाहिए। और इस कारण से और जो भी कार्य भी सारे जो हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, जो भी एसएसबी, जितने भी आपकी एनएसजी है, जितने भी जो भी अर्धसैनिक बल है, वो भी कार्य में भी किसी प्रकार से भी जो हमारे डिफेंस के सैनिक भाई हैं उनसे किसी प्रकार से कम कार्य नहीं करते हैं। तो पूरी जिम्मेदारी है उनकी। इसलिए उनको, क्योंकि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम उनको मिल रही है तो इनको भी मिलनी चाहिए और बहुत वाजिब सी बात है। तो 100% लोग, हमारे लोग चाहते हैं, ये बात हमने कोर्ट के सामने रखी थी। कोर्ट ये बात पूछ सकता है कि 100% लोग चाहते हैं जो 2004 के बाद, मगर वो उनका वर्जन कहाँ है, उनकी सहमति कहाँ है, तो वो हमको एफिडेविट के माध्यम से शायद देनी पड़ सकती है कोर्ट में। वो हम फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो आपके सामने हम आपको बात रखेंगे। इसीलिए ये बात सब जगह शेयर करिए, पूरे जितने भी अपने 2004 के बाद जितने भी रिक्रूट हुए हैं, बल्कि सभी को शेयर करिए, ताकि किसी के भाई, किसी की बेटा, किसी के कोई ना कोई जरूर 2004 के बाद भर्ती हुआ होगा, सबकी जानकारी में विषय आ जाए। और इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहें एक एफिडेविट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। और यदि कोई इसमें ये भी ऐसा भी कोई सैनिक है जो कि नई पेंशन स्कीम चाहता है, वोट के लिए नहीं चाहता, वो भी अपने बात लिख के दे सकता है कि हमें नई पेंशन स्कीम चाहिए। तो इसलिए सभी लोगों का वर्जन 2004 के बाद जितने भी लोग भर्ती हुए हैं उनका हम सुप्रीम कोर्ट के सामने विषय को रख सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट 8 तारीख को इस बात की मांग करेगा। ये आपसे कहना है। बाकी ईश्वर से कामना करिए कि सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में सब बात करे और आपके लिए, आपके हित में फैसला हो। ये ईश्वर से कामना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने सही बोला कि हमें ईश्वर से कामना करनी चाहिए, पर ईश्वर भी, याद रखिए, ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद के लिए लड़ता है। याद रखिए, ये कोई बात नहीं है, ये ग्रंथों में लिखी बात है कि ईश्वर तभी आपकी मेहनत करता है जब आप अपने लिए आगे बढ़ते हैं। आप सबको अपने लिए आगे बढ़ना है, तभी ईश्वर हमारा साथ देगा। बस इतना सा ही कहना था। आप सभी लोग सोचिए आपको करना क्या है। हम लोग तो चल रहे हैं, और बस दुआ और साथ अपना बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।